चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिखिएगा, आज स्टार्ट करेंगे टाइप 6 और आज समाप्त भी करेंगे, समझे कि नहीं। लिखिएगा बीएससी मैथ पार्ट 2, बीएससी मैथ पार्ट 2 पेपर 4। लिखिएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिएगा चैप्टर फर्स्ट का टाइप आज स्टार्ट करेंगे 6। इसका नाम है रिडक्शन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखेगा पहला डेफिनेशन, लिखेगा इन दिस टाइप द differential equation is in the लिखते रहिएगा, is in the form of dy by dx p of x into y q of x into y के पावर n। मतलब लेफ्ट में dy बाई डी एक्स प्लस पी, देखिए यहाँ नीचे में जो d है इसके आगे x है तो यह p x का फंक्शन है, यहाँ y है तो y है, और d के आगे x है तो यहाँ q x का फंक्शन है, बस एक्स्ट्रा यहाँ क्या होगा y के पावर n होगा, ठीक है। या एंड ये भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्म हो सकता है dx बाई डी वाई प्लस यहाँ नीचे में जो d है उसके आगे y है तो यह q जो है y का फंक्शन होगा इंटू एक्स बराबर q ऑफ y इंटू एक्स के पावर n, समझे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रिडक्शन इंटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होगा इसी दोनों में से कोई एक फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद इसका लिखेगा दूसरा, इसका जो है अब सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देन वी रिड्यूस, सबसे पहला काम करेंगे, देन वी रिड्यूस दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, then we reduce this given differential equation in z by using suitable substitution। मतलब हम लोग इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे, किस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। किसका यूज करके, बाय यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करके, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा वर्किंग रूल, दूसरा पॉइंट लिखेंगे वर्किंग रूल। लिखिएगा वर्किंग रूल में टू सॉल्व reduction into linear differential equation।
तो पहला काम करेंगे हम लोग, पहला काम, फर्स्टली राइट द गिवन, फर्स्टली राइट द गिवन differential equation is in the form of किस फॉर्म का, dy बाई dx, या ऐसे लिखिएगा dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई बराबर q ऑफ x इंटू वाई के पावर n, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का ए फॉर्म होगा। ठीक है क्या? हाँ हाँ, अभी जस्ट बात हुआ है। अच्छा, नमस्ते। तो ये कह रहे हैं कि हम 3 बार में इंस्टॉलमेंट में कर देंगे पेमेंट। सर तो 3 बार में, वही है। देख सुनिए सर, वो हमें वन टाइम में 6000 बताया है। नहीं दे पहले केमिस्ट्री फिजिक्स का 45-45 बताया। अरे वो बात नहीं है सर, पढ़ाई का यहाँ वही ना, आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए जो है फिर बच्चा को फिर गर्त में डाल देते हैं आप लोग। देखिए मेरा पहले पढ़ाई, आप बाबू मेरा वीडियो कभी देखे हैं? पार्ट 1 कहीं पढ़े थे? पढ़ाई नहीं की। कौन से पार्ट में है? कौन सेमेस्टर में है आप? तो देखिएगा, तो इसको सबसे पहला हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, दूसरा काम हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम करना है क्या, कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेंगे। बात समझ गए ना? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के बाद यहाँ पे y के पावर n है, सुनो, y के पावर n है, तो y के पावर n से दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बात समझ गए ना? अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x वाला रहेगा, यहाँ पर x रहेगा, नीचे में y रहेगा, तो ओबियसली यहाँ पे y के पावर n के जगह पर x के पावर n होगा। तो जब इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z में लाने के लिए, थोड़ा सा लाइट आ रहा है, वो पर्दा को हटा ये कर दीजिए। तो x के पावर n रहेगा, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z पे लाने के लिए x के पावर n से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, y के पावर n है, और इसको सबसे पहला काम करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z पे लाने के लिए लिखेंगे एंड रिड्यूस
दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड फॉर दिस लाने के लिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर दिस डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड करेंगे, y के पावर n से इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समझे, दोनों तरफ जो है y के पावर n से हम लोग डिवाइड करेंगे। और जब y के पावर n से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, वी गेट 1 बाई वाई के पावर n होगा dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू 1 बाई वाई के पावर n। यहाँ y में y के पावर n से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 बाई वाई के पावर क्या होगा, n-1 होगा। अरे देखो यहाँ पे y होगा, यहाँ पे अब y के पावर n से डिवाइड करेंगे तो एक y से एक y कैंसिल होगा, तो 1 बाई वाई के पावर n-1 बचेगा, बराबर क्या बचेगा, q ऑफ x बचेगा, है ना। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए, ठीक ना। अब इसको आगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड पे लाने के लिए 1 बाई वाई के पावर क्या लिखे हैं कि देन रिड्यूस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, है ना, लिखा हुआ है ना, देखो ऊपर में दूसरा पॉइंट में लिखा है, तब बाय यूजिंग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। 1 बाई वाई के पावर n-1 है तो इसके जगह पर हम लोग सुटेबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसका वैल्यू कुछ मानेंगे, बात समझ गए। तो 1 बाई वाई के पावर n-1 का मान जो है हम लोग जेड मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जेड। तो लिखेंगे बी पुट वाई के 1 बाई वाई के पावर n-1 बराबर जेड। तो ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं y के पावर -n-1 बराबर जेड। अरे बोलो, अब जो है इसको हम लोग एक बार और अच्छे से लिख दीजिएगा, माइनस से गुना कीजिएगा, पहले यहाँ लिख दीजिए, तो y के पावर -n +1 बराबर जेड होगा, बताइए। अरे बोलो, अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट y के पावर 1 पहले 1 लिख दिया -n बराबर जेड लिख सकते हैं, बताइए। अब जो है हम इसे, अब देखिए हमको लाना है क्या, dy बाई dx लाना है, तो इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, dy बाई dx लाने के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या होगा, पहले पावर को लिख लेंगे, y के पावर क्या है 1 - n है, तो 1 - n को अगर यहाँ लिख लेंगे तो y के पावर 1 - n ही लिखेंगे, लेकिन उसके पावर में से एक घटा देंगे। डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, जिस पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो पहले पावर को लिख लेंगे, अब y के पावर में वही लिखेंगे, लेकिन एक क्या करेंगे, घटा लेंगे, इंटू y का करेंगे तो dy बाई dx बराबर क्या होगा, dz बट्टा dx होगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखेंगे 1 - n और यह -1 से +1 कैंसिल हो गया, बताइए। तो y के पावर कितना बचा, -n, y के पावर कितना बचा, -n, तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई वाई के पावर n इंटू dy बाई dx बराबर dz बट्टा dx। अरे लिख सकते हैं, बताइए। अरे बोलो, अब देखिएगा हमको लाना है, देखिए यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर में लाए हैं वहाँ 1 बाई वाई के पावर n इंटू dy बाई dx है। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए यहाँ है ना, 1 बाई वाई के पावर n dy बाई dx है सिर्फ, लेकिन इसके बगल में 1 - n भी है, तो 1 - n को क्या करेंगे, राइट में कर देंगे। तो राइट में कर देंगे इस 1 - n को, तो क्या बचेगा, 1 बाई वाई के पावर n dy बाई dx बराबर इधर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1 - n और dz बट्टा क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो दो लाए हैं, 2 तक लाए हैं, उसमें इसके जगह पर हम लोग a पुट करेंगे और जहाँ 1 बाई वाई के पावर n-1 है वहाँ क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। अरे बोलो, पुट करेंगे ना, तो लिखेंगे देयरफॉर
लिखेगा एभव एभव डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, क्या होगा बताइए, एभव डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड बिकम्स 1/y के पावर n, और dy बाई डी एक्स के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए, 1/1 माइनस एन डी जेड बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है, प्लस है ना, प्लस 1/, क्या था बोलो, P ऑफ x है, क्या है, P ऑफ x इंटू जेड होगा बराबर Q ऑफ x। अरे बोलिए, अब जो है हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे x था चाहे y था, तो dy बाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब y था तो dy बाई डी एक्स के बगल में क्या था, 1 था। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x था तो dx बाई dy की जगह पर क्या बगल में क्या था, 1 था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z लाना है तो dz बाई dx के जगह पर क्या लाना होगा, 1। तो 1 लाने के लिए 1 माइनस एन से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 1 माइनस एन इन बोथ साइड्स बी गेट, 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स इंटू जेड बराबर क्यू ऑफ एक्स, 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स हो जाएगा। अब आप ही बताइए, यहाँ जेड है, यहाँ जेड है, तो यहाँ जेड है, बताइए है कि नहीं। तो डैट इज, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। तो लिखेंगे ऐसे लिख दिए, विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन, क्या हो गया, जेड हो गया कि नहीं बताइए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, हेयर यहाँ पर आपका हेयर कैपिटल P के यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एन इंटू पी ऑफ एक्स, और एंड कैपिटल Q के यहाँ पर क्या है, 1 माइनस एन इंटू क्यू ऑफ एक्स। अब क्या निकालेंगे, वी फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या पॉइंट था ये सब, दूसरा था। अब तीसरा में हम लोग क्या करेंगे, तीसरा में वी फाइंड इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल P डी एक्स लिखेंगे, बताइए। अरे बोलो, यहाँ डी जेड के नीचे डी एक्स है तो P को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, और यहाँ P के यहाँ पर ही पूरा चीज़ है, बताइए। तो क्या लिखेंगे बताइएगा, लिखेंगे ई के पावर 1 माइनस एन, और यहाँ कैपिटल P ऑफ x इंटू डी एक्स। तो 1 माइनस एन को बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल P ऑफ x इंटू डी एक्स। अब हम लोग इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों तरफ इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 3 में याद कीजिए, जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से एक बार मल्टीप्लाई करके और इंटीग्रेट करते थे तो सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता था। और यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिए और यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन z है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कब, जब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तीसरा इक्वेशन में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो सॉल्यूशन आता था। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा, चौथा पॉइंट लिखेगा, मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर in both sides of equation first, equation third ना जी, equation third, and then integrating beget क्या होगा बताइएगा, क्या होगा बताइए, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या लिखेंगे c। यही ना आपका आंसर आ जाएगा, बताइए क्या,
अरे बेहुदा रखेंगे तब ना, क्यू के जगह पर वैल्यू रखेंगे तब ना। चल अभी उतार इतना, समझ में आया इतना? चलो उतारो, जल्दी उतारो, और नीचे कर दे, और नीचे करे बताओ, और छोटा कर देते हैं, लो जल्दी उतारो जल्दी। कौन लिख लिया है? छोटा वाला, जाओ पानी लेके आओ, पीछे से जाओ, पीछे से। पानी मेरे लिए आया था तो कौन यहाँ से उठा के ले गया है? बेहुदा, लिया तो। पंद्रह एकदम लक्ष्य रख रहे हैं, 15 तारीख को ये डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त हो जाएगा। अब हर कोई भी चैप्टर 1 महीना से ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, और चाहे जितना घंटा पढ़ाना पड़े, बात समझ गए ना? 7 से 8 महीना के अंदर पूरा सिलेबस समाप्त करेंगे, ठीक है? उसके बाद तुम लोग से अब पूछेंगे कि तुम लोगों का कितना तैयारी है, समझे? बहुत बोलते हो कि तुम कहते सर ये छोड़ दिए, वो छोड़ दिए। बेहुदा ये नहीं कहते हो कि सर एगो चैप्टर 2 बार पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिएगा क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन का सब लोग जो है आज हम दे देते हैं ऑफिस में, निकाल के रखेगा, आप लोग खरीद लीजिएगा। हमसे नहीं जा रहा है ग्रुप में, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। लिखिएगा पहला क्वेश्चन सॉल्व, पहला क्वेश्चन सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स। एक दो को फार्मूला यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा फार्मूला यूज्ड, बार बार इसका यूज होगा। फार्मूला यूज्ड, फार्मूला यूज देखिएगा पहला x इंटू ई के पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या बताते हैं? x माइनस 1 ई के पावर x प्लस सी। दूसरा फार्मूला x इंटू ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो माइनस पहले लिखते थे, x प्लस 1 ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी। तीसरा फार्मूला एक के पावर लॉग, और लॉग का बेस ए आर्गुमेंट है, ए के पावर में लॉग, और लॉग का बेस भी ए है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर? आर्गुमेंट के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सॉरी हाँ बराबर है एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। ये आपका क्वेश्चन है, और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, लिखिएगा सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यू वाई क्यू माइनस एक्स वाई। तो सबसे पहला काम करेंगे, देखिए जो फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स था, अब पी इंटू एक्स वाई था, तो वाई का फॉर्म यह है ना है, तो वाई वाले को लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बराबर एक्स क्यू इंटू वाई क्यू, ठीक है? अब देखिएगा तो क्या हम इसे, देखिएगा इसको यहाँ पे y है, तो यहाँ y है, देखिए, तो इसको जो है इसको फर्स्ट मान लीजिए, और इसके बारे में लिखिएगा यह किस फॉर्म पर है, देखिएगा विच इज इन द फॉर्म ऑफ, लेफ्ट में क्या है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई के पावर n है। देखिए ध्यान से, लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पी ऑफ एक्स के यहाँ पर क्या है? यह x है, समझे कि नहीं? और y है तो y है, बताइए, बराबर इस q ऑफ x के यहाँ पर क्या है? एक्स क्यू है, और y के पावर n के यहाँ पर यहाँ क्या है? वाई क्यू है कि नहीं बताओ? तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, तो इसे सोल्व करने के लिए y के पावर n के यहाँ पर क्या है? वाई क्यू है, तो वाई क्यू से दोनों तरफ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो लिखिएगा डिवाइडिंग बाई वाई क्यू इन बोथ साइड्स
ऑफ इक्वेशन फर्स्ट we get, पहला इक्वेशन में वाई क्यू से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिएगा तो 1/y³ dy बाई डी एक्स प्लस एक्स है, और y में वाई क्यू से डिवाइड करेंगे तो 1/y² बचेगा। जी बताइए, अरे x इंटू वाई है, x इंटू वाई में वाई क्यू से डिवाइड करेंगे तो एगो y से एगो y कैंसिल, तो 1/y² बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x³ होगा। अब जो है इसको इक्वेशन आप मान लीजिए सेकेंड, अभी जस्ट बताए कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड लाने के लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो वह सूटेबल सब्स्टिट्यूशन अगर 1/y² को अगर हम जेड मान लेते हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड में आ जाएगा। तो लिखेंगे बीपुट, लिखेगा बीपुट 1/y² 1/y² बराबर जेड, तो लिख सकते हैं y के पावर -2 बराबर जेड। बोलिए, लिख सकते हैं। अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बताइए, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, चूंकि dy बाई डी एक्स लाना है ना। तो नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड्स वी गेट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, पहले पावर को लिख लेंगे, लेकिन उसी पावर को लिखेंगे, लेकिन इसी पावर में से एक घटा लेंगे, तो ये क्या होगा, इंटू dy बाई डी एक्स बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स, है ना। अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2 बट्टा, यहाँ देखिए y के पावर -2 -1 -3, तो y के पावर -3, तो y के पावर -3 को नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, y के पावर क्यूब हो जाएगा। अरे बोलो, आई इंटू डी बाई डी एक्स बराबर डी जेड बट्टा डी एक्स। तो याद कीजिए हमको लाना है लेफ्ट में 1/y³, क्या लाना है, 1/y³ लाना है। तो ये -2 को राइट में भेजेंगे, तो -2 को राइट में भेजिएगा तो 1 क्या होगा, y³ इंटू डी बाई डी एक्स बराबर -1/2 इंटू डी जेड बाई डी एक्स होगा। बताइए, तो जहाँ पे 1/y³ डी बाई डी एक्स है उसके यहाँ पर ए पुट करेंगे, और जहाँ 1/y³ है y² था ना, 1/y² था ना, 1/y² है उसके यहाँ पर क्या पुट करेंगे, जेड पुट करेंगे। तो लिखेंगे एभव डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड बिकम्स देयरफॉर एभव डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, क्या होगा बताइए, एभव डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, इसके जगह पर -1/2 और डी जेड बट्टा डी एक्स बराबर प्लस है कि क्या है बोलिए, x इंटू वाई था ना, तो x इंटू 1/y² हो गया y³ से डिवाइड करने के बाद, तो प्लस x इंटू जेड होगा 1/, देखिए ना ऊपर में 1/y² के जगह पर क्या पुट कर दिए, जेड पुट कर दिए। अब बराबर क्या होगा बताइए, x³ होगा, x³। अब देखिएगा हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जेड, यहाँ जेड है तो जेड है, लेकिन डी जेड बाई डी एक्स के बगल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या 1 है क्या बताइए, नहीं है, इसलिए हम लोग इस -2 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 1 आ जाएगा। बताइए, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई दिस फैक्ट, मल्टीप्लाइंग बाई -2 इन बोथ साइड्स वी गेट। -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा इंटू डी जेड बट्टा डी एक्स प्लस एक्स, कितना हो जाएगा, -2 इंटू एक्स इंटू जेड बराबर क्या होगा, -2x³ होगा। बताइए, अब आप ही बताइए, यहाँ जेड है तो जेड है, डेट इज इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड कहेंगे। इसको इक्वेशन कितना मानेंगे बताइए, 3। यहाँ लिखेंगे डेट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
इक्वेशन इन जेड, उतार लीजिए इसको, जल्दी उतारिए, यहाँ तक छोटा कर दे। लिखो, जल्दी लिखो तुम लोग। थोड़ा सा ही पंखा चालू करो तो वहाँ से, तीसरा बटन दबाओ तो नीचे से। तीसरा रे, तीसरा एने से, हाँ हाँ, उसी को उसके बगल वाला, हाँ वही वही हाँ वही हो गया आ जाओ। हो गया, लिख लिए। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, हेयर कैपिटल P के यहाँ पर क्या है -2x और कैपिटल Q के यहाँ पर क्या है -2xq। तो हम लोग सबसे पहले इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx के यहाँ पर क्या लिखेंगे -2x इंटू dx। तो ये माइनस को पहले बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या होगा बताइए, माइनस को बाहर निकालेंगे तो 2x dx बराबर e के पावर -2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, 2x dx का अरे देखो ना भाई, दो बाहर निकाल दो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा बताइए। तो देखे मतलब ये पूरे का वैल्यू जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर -x स्क्वायर आया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तीसरा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड का सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखेगा मल्टीप्लाइंग बाय दिस, मल्टीप्लाइंग बाय दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन बोथ साइड्स of equation first and then integrating बिगेट क्या होगा बताइए, क्या होगा बताओ, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या होगा c। अब जो है देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे क्या, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के यहाँ पर क्या लिखेंगे e के पावर -x स्क्वायर, q के यहाँ पर क्या है बताइए -2xq है, देखिए तो -2xq और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर -x स्क्वायर dx प्लस c। अब देखिए जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई कंटेन कर रहा है, समझ गए, क्या कंटेन कर रहा है, ई कंटेन कर रहा है। और ई डी के आगे जो x है इसके अलावे भी ई के पावर में क्या है, x के अलावा x स्क्वायर है, तब हम इसे कुछ मान लेंगे। अगर ई के पावर में डी के आगे x है ना, ई के पावर में अगर x होता तो हम नहीं मानते, डायरेक्ट इसे इंटीग्रेट करते, बात समझ गए। लेकिन डी के आगे जो x है इसके अलावे ई के पावर में कोई दूसरा लेटर है तो हम उसे कुछ मान लेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग क्या, पैराग्राफ चेंज करके बी पुट, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, जेड मानेंगे। अब इसका डिफरेंशियल निकालिए, डिफरेंशियल समझते हैं ना जी। तो डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आई इंटू डी एक्स बराबर डी जेड। तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1/2x इंटू डी जेड, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये dx के यहाँ पर 1/2x इंटू डी जेड और x स्क्वायर के यहाँ पर क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। तो लिखेंगे एभव इंटीग्रल बिकम्स, लिखेंगे देयरफॉर एभव इंटीग्रल बिकम्स क्या होगा बताइए, z इंटू ई के पावर -x स्क्वायर बराबर
-2 इंटू क्या लिखेंगे, एक्स क्यू और ई के पावर माइनस जेड, लेकिन जेड नहीं, जेड 2 बार माना जाएगा, टी मान लीजिए। क्या मानेंगे, क्या मानेंगे बताओ, टी मानेंगे, टी। हाँ, टी मानेंगे। टी इसलिए मानेंगे क्योंकि एक बार जेड लेटर का यूज कर चुके हैं तो दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो -2x³ इंटू ई के पावर माइनस टी और dx के ऊपर 1/2x इंटू डी टी प्लस सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एगो एक से कटेगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा जी। तो ये क्या बचा बताओ, अब ये हो जाएगा जेड इंटू ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस टी डी टी प्लस सी। एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं बताइए, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं बताइए, टी माने हैं। तो एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या पुट कर देंगे, टी। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर निकल गया, टी इंटू ई के पावर माइनस टी ना होगा जी, माइनस टी और डी टी प्लस सी। तो अब ये ना बताया है एक्स इंटू ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन है ना, चाहे टी इंटू ई के पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिएगा पहले से इसमें माइनस है तो माइनस यहाँ छोड़ दीजिए, माइनस टी प्लस 1 ई के पावर माइनस टी आप प्लस क्या होगा बताइए, सी। अब जो है माइनस माइनस क्या हो गया बताइए, प्लस टी प्लस 1 ई के पावर माइनस टी प्लस सी। टी किसको माने थे बताइए, एक्स स्क्वायर को माने थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखे आज जेड किसको माने थे जी, जेड किसको माने थे, जेड किसको माने थे, हाँ हाँ। तो यहाँ लिखेंगे 1/y स्क्वायर ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई के पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही आपका एक लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, उतार लीजिए। और नीचे करे क्या, और नीचे करे, और छोटा करे बताओ, और छोटा, चलो लिखो लिखो। चलिए आगे बढ़े। लिखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई, एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई। अब देखिएगा सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या होगा,
डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू साइन 2y बराबर एक्स क्यू इंटू कॉस स्क्वायर वाई। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, ठीक है। यह किस फॉर्म का है तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है बोलिएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई बराबर क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई के पावर एन। देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ भी है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पी ऑफ एक्स के यहाँ पर क्या है, यह एक्स है, और वाई के यहाँ पर क्या है, साइन 2y है। अब क्यू ऑफ एक्स के यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू है, और वाई के पावर, वाई के यहाँ पर है, वाई के पावर एन पर कॉस स्क्वायर वाई है। तो अब इसे सोल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कॉस स्क्वायर वाई से दोनों तरफ डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई कॉस स्क्वायर वाई इन बोथ साइड्स वी गेट कॉस स्क्वायर वाई से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए। तो कॉस स्क्वायर वाई से जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई होगा, चला डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब ध्यान से सुनिएगा, x इंटू इस साइन 2y को क्या हम लिख सकते हैं 2 साइन y इंटू कॉस वाई, अरे बोलो, और उसके बाद कॉस स्क्वायर y से हमें डिवाइड करना पड़ा तो बराबर यहाँ से कॉस स्क्वायर y डिवाइड करने के बाद हट गया तो एक्स क्यू बचेगा। अब आप बताइए, एगो कॉस वाई से एगो कॉस वाई कैंसिल, तो क्या बचा, साइन वाई बटा कॉस वाई, तो क्या लिखेंगे, टेन वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टेन वाई, है ना, अब बराबर एक्स क्यू, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड पे लाने के लिए सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो इस टेन वाई के जगह पे हम लोग जेड मान लेंगे, तब ना सेक स्क्वायर वाई इसका डिफरेंशिएशन होगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो सेक स्क्वायर वाई को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर वाई। अरे बोलो, पहले इतना तो उतार लो जल्दी।